तो देखो आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे, बिजी के अंदर यूज़र बनाने के बारे में डिस्कस करेंगे। यूज़र क्या होता है बेसिकली हमारा, कि जैसे कि हमने कहा हमारी कंपनी एक ही है, लेकिन उस एक ही कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग अलग अलग हैं। हमने क्या कर रखा है, लोगों का काम अलग अलग करके बांट रखा है। यानी कि हमने बोला कि परचेज कोई और करेगा, सेल कोई और करेगा, पेमेंट की एंट्री कोई और डालेगा और रिसिप्ट की एंट्री कोई और डालेगा। या फिर हमने यही कहा है कि भाई काम सब लोग ही करेंगे, जिसको जो काम मिल जाएगा वो काम करेगा, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए किस पर्सन ने क्या काम करा हुआ है। और अगर कोई इसके अंदर गलती कर दे तो उसका भी हमको मालूम चल जाए कि किसके थ्रू से यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़र बनाते हैं। और यूज़र के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग राइट देते हैं काम करने के लिए। जैसे अभी क्या है, अभी तो कोई भी इसके अंदर वाउचर को मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है या कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन जब हम यूज़र बना देते हैं तो यूज़र बना देने के साथ साथ हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन भी लगा देते हैं कि कौन सा यूज़र क्या काम करेगा, क्या एंट्री पास करेगा। ठीक है, अब जैसे हमारी कंपनी ये है और इस कंपनी के अंदर हम अलग अलग यूज़र बनाते हैं या अलग अलग लोगों के नाम से एक पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर लिस्ट निकालनी है और हम पहले यहाँ पर मेन यूज़र बना देते हैं। ठीक है, एक हमने मेन यूज़र बनाया और बाकी हमने बोला दूसरे जो रहेंगे सब यूज़र रहेंगे, और सब यूज़र का हमने नाम डाल दिया। जैसे कि हमने बोला एक जो एम्प्लॉई है उसका नाम है रवि, तो हमने यहाँ रवि डाला और उसके लिए पासवर्ड वगैरह लगा दिया। अब कहता है कि रवि को आप कंट्रोल क्या दोगे यहाँ पर कि क्या क्या काम करे, क्या कंपनी को मॉडिफाई कर सकता है वो। हमने कहा नहीं, कंपनी को मॉडिफाई नहीं कर सकता, और प्राइस को चेंज कर सकता है। अगर प्राइस को आप यस कर दोगे तो प्राइस को वो चेंज कर पाएगा। तो अगर हमने कहा नहीं, प्राइस को चेंज नहीं करेगा, तो पूछेगा आपसे किस प्राइस को चेंज नहीं करेगा, क्या सेल प्राइस को चेंज नहीं करे, परचेज प्राइस को चेंज नहीं करे, या परचेज रिटर्न, मटेरियल इशू, मटेरियल रिसीव, इनके अंदर जो प्राइस आते हैं उसको चेंज ना कर पाए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, प्राइस के लिए आप क्या कर दो, यस कर दो, हाँ प्राइस को क्या कर सके, चेंज कर सके। अगर आप नो कर दोगे तो इसमें भी रिस्ट्रिक्शन पूछेगा किसके प्राइस को चेंज ना कर सके। तो हमने कहा इन सभी के प्राइस को यहाँ पर चेंज ना कर पाए। उसके बाद क्या जो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिंट कर पाए, हमने कहा इन सभी को हम प्रिंट कर पाए। उसके बाद क्या बैकअप ले सके, हमने कहा बैकअप भी ले सके, अलाउ प्रिंटिंग ऑफ वाउचर कर सके, हमने कहा ये भी कर सके। उसके बाद दूसरे राइट्स आते हैं आपके पास। दूसरे राइट्स क्या है, मास्टर के अंदर और इसके अंदर। अब जैसे कि हम अकाउंट पहले बना भी लेते थे और डिलीट भी कर लेते थे और कैंसिल भी कर सकते थे और मॉडिफाई भी कर सकते थे। तो हमने कहा ऐड तो कर सकता है, देख भी सकता है, लिस्ट भी निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता और ना ही मॉडिफाई कर सकता है। इसी तरह से आइटम के अंदर हमने मॉडिफाई का ऑप्शन हटा दिया और डिलीट तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, डिलीट का भी हटा दिया यहाँ से। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन, हमने कहा कॉन्फ़िगरेशन के राइट हम नहीं देंगे इनको, कोई भी राइट, ये सब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इनके बंद कर दिया। ठीक है, ये सब हटा दिया हमने कहा सारे राइट नहीं देंगे। सिर्फ ट्रांजैक्शन के अंदर हमने कहा सिर्फ दो ही राइट मिलेंगे इनको, सेल का और परचेज का। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या राइट मिलेगा, हमने कहा ऐड करने का और लिस्ट देखने का। परचेज के अंदर भी हमने कहा सिर्फ मॉडिफाई हटा दिया, व्यू रख दिया और ऐड रख दिया। ठीक है, तो हमने ये जो पहला यूजर था रवि, उसको हमने ये राइट्स दे दिए काम करने के।
फिर एक यूजर और बनाया हमने यहाँ पर किशोर, ठीक है। अब इसको आप क्या राइट देना चाहोगे, ठीक है, जो जो हम इसको राइट देना चाहेंगे वो दे देंगे। यहाँ पर हमने कहा इसको प्राइस वाला तो राइट दे दो, और ये बाकी सब यहाँ से इसको राइट हटा देते हैं, सब राइट हटा दिए। और हमने कहा भाई इसको ट्रांजेक्शन के सारे राइट दे देते हैं, लेकिन क्या बंद कर देते हैं, कैंसिल का और डिलीट वाले ऑप्शन बंद कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, कैंसिल और मॉडिफाई, मॉडिफाई भी हटाएंगे। अगर मॉडिफाई नहीं हटाएंगे तो डिलीट वाला का कुछ वजूद नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने यहां से क्या हटा दिया, ये ऑप्शन हटा दिए। बाकी अगर आपको देने हैं यहां से राइट, तो मॉडिफाई, डिलीट, कैंसिल हटा देते हैं। ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होगी, और उसके बाद परमानेंट क्या हो जाएगा, इसके पास से सारे ऑप्शन बाद में जो मेन यूजर होगा वो इनको राइट देगा बनाने। डिलीट और कैंसिल से हमने इसलिए हटा दिया कि इन फ्यूचर ये कुछ गड़बड़ी ना कर सके और कोई भी वाउचर को डिलीट ना कर पाए। ठीक है, और कौन इसको डिलीट कर पाएगा, जो कंपनी का मेन यूजर होगा, मेन यूजर जिसने कंपनी क्रिएट करते वक्त पासवर्ड डाला था यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, कंपनी को क्लोज करा, और जो दूसरे बाकी सब यूजर हैं वो अगर कंपनी को लॉगिन करेंगे तो अब अपना पासवर्ड डालेंगे, वो जो हमने यहाँ पर पासवर्ड बनाया था उनके लिए। पासवर्ड डाला और उन्होंने अपना पासवर्ड डाल के ओपन किया, तो आप देखोगे बाकी सभी फीचर्स क्या हो गए, बंद हो गए। लेकिन सिर्फ दो ही फीचर दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, क्या, सेल और परचेज का। तो यहाँ पर सेल और परचेज कर सकते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, और यहाँ पर क्वांटिटी डाली, और अगर इसका प्राइस चेंज करना चाहेगा तो देखो क्या रखा है यहाँ पर, रिस्ट्रिक्शन लगा रखे है कि प्राइस यहाँ पर क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन नई आइटम बनाना चाहेगा तो वो बना सकता है यहाँ पर, और नई आइटम का प्राइस यहाँ पर डाल सकता है। ठीक है, और डाल के सेव कर सकता है। लेकिन एक बार डाल दिया और उसको फिर यहाँ पर दोबारा चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। मॉडिफाई करेगा लेकिन जब सेव करेगा तो सेव नहीं होगा, और आपको क्या बोलेगा, क्या राइट नहीं है आपको इस वाउचर को मॉडिफाई करने का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, F2 से सेव कर देना है। स्टार्ट करो अपना काम। ठीक है, और क्या करोगे आप, इसको F2 से सेव करोगे। ठीक है, सेव हो जाएगा। अब अगर आप कोई भी लिस्ट निकालोगे तो लिस्ट निकाल सकते हो, एंटर करके देख भी सकते हैं व्यू, लेकिन क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। अब अगर यहाँ पर आप कैंसिल करना चाहोगे तो यहाँ पर देखो, जैसे ही डिलीट करोगे तो बोलेगा कि आपको राइट नहीं है डिलीट करने का। दूसरा, अगर आप कैंसिल करना चाहोगे तो यहाँ पर ये भी बताएगा कि आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, दूसरा यूजर अगर चेक करेगा और पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर, और अब देखोगे तो हमने जो जो राइट दिए थे वो सारी चीजें आ रही हैं, बाकी सारी चीजें क्या यहाँ पर बंद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी काम करना होगा वो काम करेंगे। यहाँ पर आके परचेज करनी है तो परचेज कर लेंगे, सेल करनी है तो सेल करेंगे, जो भी आइटम परचेज करनी है परचेज कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन क्या बंद हो गया यहाँ पर, डिलीट का और कैंसिल का ऑप्शन बंद हो गया यहाँ पर। अब इसके साथ साथ इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है, यूजर बनाने के साथ साथ एक ऑप्शन और अगर आप चालू कर लोगे, मेंटेन डाटा चेकलिस्ट। मेंटेन डाटा चेकलिस्ट काम क्या करता है,
हर एक वाउचर के अंदर मेंशन करने लगता है कि कौन सा वाउचर किस पर्टिकुलर पर्सन ने डाला यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर देना आपको, इस वाले ऑप्शन को यस कर देना, मेंटेन डाटा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट को यस करोगे और शो यूजर डिटेल इन वाउचर मास्टर, इसको भी यहाँ पर यस कर दोगे। तो इसके साथ साथ हम क्या ऑप्शन चालू कर देंगे, मेंटेन डाटा चेकलिस्ट और शो यूजर डिटेल्स इन वाउचर मास्टर। अब ये दोनों देखो काम क्या करेंगे, जैसे मैंने सेव कर दिया और जो जो भी एंट्री बाकी सभी दूसरे यूजर ने पास करी है उसके लिए यहाँ पर हम एक ऑप्शन और आ जाएगा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है, चेकलिस्ट के अंदर बताएगा आपको डाटा के अंदर कि कौन से यूजर ने क्या एंट्री पास करी है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर किशोर का नाम डालता हूँ तो यहाँ पर पूछता है क्या देखना है आपको, एडिट, मॉडिफाई, डिलीटेड या अदर इन्फॉर्मेशन। तो मैंने कहा सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दो जिस पर्सन ने डाली है। ठीक है, तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। दूसरा रवि का देखना है तो रवि का डालेंगे यहाँ पर, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेन यूजर को बंद करता हूँ और दोबारा ऑन करता हूँ किसको, सब यूजर को। अब हम दोबारा एक परचेज करते हैं। ठीक है, और एक आगे सेल कर देते हैं। ठीक है, परचेज किया और सेल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। कौन चेक करेगा, जो मेन यूजर है वो चेक करेगा कि बाकी लोगों ने क्या क्या काम किया है। तो वो रिपोर्ट देखने के लिए हमको कहां पर आना पड़ेगा, डिस्प्ले के अंदर, MIS रिपोर्ट के अंदर, और इसके अंदर चेकलिस्ट में आएंगे। और चेकलिस्ट में आपको आना है डाटा चेकलिस्ट के अंदर। डाटा चेकलिस्ट के अंदर क्या चेक करना है, किसने एंट्री डाली थी, रवि का। तो आप ओके करोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो दोनों चीजें दिखा देगा कि रवि ने क्या क्या एंट्री पास करी है। एक तो परचेज की एंट्री पास करी है और एक सेल की एंट्री पास करी है। और अगर एंटर करोगे तो इसके अंदर दिखाई भी देगा क्रिएटेड बाय रवि, और डेट और टाइम ये भी आपका यहाँ पर मेंशन हो जाएगा ऑटोमेटिक कि किस दिन और कितने बजे ये एंट्री पास करी है। दूसरा देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ये दिखाई देगा कि किस दिन और कितने बजे ये एंट्री पास करी गई है रवि के द्वारा। ठीक है, तो इस क्लास में हमने सीखा कि कैसे हमें यूजर क्रिएट करने हैं और किस तरह से हमें दूसरे डाटा चेकलिस्ट का यूज करना है। यूजर का काम क्या है कि अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे या सेम वही काम करेंगे, लेकिन हमको मालूम रहेगा कि किस यूजर ने क्या काम किया है। ठीक है, तो इस क्लास को हम यही ओवर करते हैं।